राजा लौट करके नगरी में आया, राजा ने मुकुट को उतार करके रखा नीचे, एकदम ध्यान आया, अरे तूने तो आज बड़ी गलती की। और उस बात को विचार करके राजा गंगा के किनारे गया। भगवान की कृपा, वहां सुखदेव जी आ गए और राजा को कथा श्रवण करा गए। आज इस कथा को सुखदेव जी सुना रहे हैं और राजा परीक्षित सुनना है। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। आज जैसे ही भगवान नारायण बामन अमूल का स्वरूप बना करके यज्ञशाला में पहुंचे, जैसे यज्ञशाला में पहुंचे जाकर के भगवान ने एक याचक की तरह से, जैसे कोई भिक्षुक गया हो भिक्षा मांगने के लिए, जाकर के राजा से कहा, राजन मैंने सुना है कि तेरे परिवार में बड़े बड़े दाने हुए हैं, विरोचन जैसे, क्योंकि प्रहलाद जी के परिवार के राजा विरोचन थे। अब तो राजा इस बात को सुनकर के बड़ा खुश हुआ, क्योंकि यदि किसी के परिवार की भलाई की जाए और जैसी भलाई की गई वैसा ही हो तो उसे अत्यंत खुशी होती है कि महाराज सत्य कहते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। आज भगवान नारायण की कृपा हुई। राजा ने कहा, महाराज आप ये बताइए क्या चाहते हैं, किस लिए आपका आगमन हुआ है। उसी समय लगा दे उस खम्भे के ऊपर, वो खाली है खम्भा, उसके ऊपर लगा। बोले महाराज, राजन मैं आपके पास में केवल 3 पग भूमि मांगने के लिए आया हूं। आज जैसे ही राजा ने बाल स्वरूप ब्रह्मचारी के रूप में देखा, तम बटू वामनम दृष्टा मोदमाना हर्ष्य कर्माणि कार्यामसु पुरुष कृत्य प्रजापति। वामन भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देकर के महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि सभी संस्कारों को करा करके राजा के जब भेजा। अब जैसे ही कहा कि महाराज मैं केवल आपके यहां 3 पग भूमि मांगने के लिए आया हूं, जैसे ही कहा कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, उसी समय राजा ने कहा, महाराज पहले भोग लगाओ गिलास में जो भी प्रसाद आया है, और भोग लगाने के बाद 1 गिलास मंदिर के अंदर पहुंचाओ, सभी देवताओं का भोग लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण करो। बोले बाबा के बिहारी लाल की जय। बलि ने कहा, महाराज आप ये बताइए कि आपने 3 पग भूमि को मांगा, अरे 3 पग भूमि का क्या मांगना, यदि आपको मांगना था तो कुछ और मांगते। वामन भगवान ने कहा, राजन जिस समय प्राणी का अंतिम समय होता है उस समय उसे केवल 3 पग भूमि की ही आवश्यकता होती है। केवल 3 पग भूमि चाहिए, क्योंकि जिस समय अंतिम समय होता है उस समय केवल 3 पग भूमि की ही आवश्यकता होती है। राजन इसलिए अधिक लेकर के मुझे क्या करना है, जितनी मुझे आवश्यकता है उतना मैंने मांग लिया। राजा ने कहा, महाराज इधर क्या देखते हैं कि वहां बलि की बेटी रतनमाला सामने बैठी है। जैसे ही वामन स्वरूप परम ब्रह्म नारायण को देखा, उसने कहा, यदि ऐसा मेरा सुंदर पुत्र होता तो मैं उसको अपना पैर पान कराती, दूध पिलाती।
विचार करने लगी मन में। इधर भगवान नारायण ने विचार किया कि रत्नमाला, मन ही मन विचार कर रहे हैं नारायण, अरे रत्नमाला, अगर तेरी ऐसी इच्छा है कि मैं तुझे दूध पिलाऊं अपना पुत्र समझ करके, तो मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। एक दिन मैं तेरे पुत्र के रूप में आऊंगा और तू मुझे अपना पैपान कराएगा। जिस समय नारायण ने प्रवेश किया था यज्ञशाला में, उस समय राजा ने बड़ा स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मनिकम गर्भास्ते ब्रह्मर्षीणाम तपसा च जन्मये त्वया अर्य वपुधर महा। श्री कृष्ण। राजा ने भी बड़ा स्वागत किया था ऋषि का। जिस समय ऋषि आए भगवान नारायण, उस समय बड़ा स्वागत किया। आज बेटी की बात को सुनकर के भगवान ने कह दिया कि यदि तू ये चाहती है तो मैं तेरा पैपान अवश्य ही करूं। आज भगवान नारायण की कृपा, अब भगवान नारायण ने विचार किया। अब जैसे ही राजा से कहा, राजा ने कहा महाराज यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप 3 पग भूमि को ले लीजिए, मैं तैयार हूं। नारायण ने कहा मैं ऐसे 3 पग भूमि नहीं ले सकता। यदि देना चाहते हो तो पहले आपको संकल्प करना होगा और फिर मैं इस 3 पग भूमि को लूंगा, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी दक्षिणा हो, कोई भी दान हो, वह पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए पहले आपको संकल्प कराना होगा, फिर बाद में मैं दान ग्रहण करूंगा। उसी समय बलि अपने गुरुजी के पास गया और जैसे ही गुरुजी के पास गया, गुरुजी से जाकर के कहा महाराज, एक छोटे से ब्रह्म स्वरूप नारायण स्वरूप संत मेरे दरवाजे पर आए हैं, जिनके 52 अंगुल का स्वरूप है, और कहते हैं कि मुझे केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा है कि पहले संकल्प करो, उसके बाद भूमि चाहिए। अब जैसे ही शुक्राचार्य को जाकर के गुरुजी को बताया राजा ने, उसी समय गुरुजी ने कहा बेटा, तू जिसे याचक बताता है वो याचक नहीं है, वो स्वयं नारायण है, विष्णु है। इदम विष्णुवे चक्रमेते दान ददे पद्मं संत मस्पां सुरे। अरे पागल, तू जिसको याचक कहता है वो याचक नहीं है, वो स्वयं नारायण है। वो 3 पग भूमि लेने नहीं आए, वो तुझे छलने के लिए आया है, वो छलिया है। अब जैसे ही कहा वो तुम्हें छलने के लिए आया है, उसी समय बलि ने कहा महाराज आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के लिए वही धर्म है जिससे धर्म, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की कमी न आए। और वैसे भी ये गृहस्थ का फर्ज बनता है कि उसके दरवाजे पर यदि कोई कुछ आकर के मांगे तो ज्यादा ना हो, थोड़ा सा तो जरूर दे। कि मांगन गए सो मर गए। राजन ने कह दिया अपने गुरुजी से, गुरुजी ये गृहस्थ का पहला धर्म है कि मांगन गए सो मर गए और मरे सो मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जो होते ही कर देना। जिसको भगवान ने सब कुछ दिया हो और उसके पास कोई याचक पहुंच जाए कुछ मांगने के लिए, उससे कुछ मांगे और वो उससे कह दे मेरे पास कुछ नहीं है, तो कितना बुरा लगता है। एक दिन एक भिक्षुक एक सेठ जी के पास पहुंच गया और जैसे ही
वो भिक्षुक सेठ जी के पास पहुंचा, सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे भिक्षा दीजिए। जैसे उसने अपना पात्र उनके सामने किया, सेठ जी ने कहा, चल चल, यहाँ कुछ नहीं है, आगे चल। जैसे कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, आगे चल। भिक्षुक बोला, महाराज ऐसे क्यों बोलते हो, अरे कुछ तो है। बोले, चल चल, यहाँ कुछ नहीं है। अब जैसे ही कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, उसी समय उसने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया, बोला, आओ दोनों जने चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास भी कुछ नहीं और मेरे पास भी कुछ नहीं, दोनों मिलकर के मांगे तो बहुत कुछ मिल जाए। गोविंद भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। और दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। और सच का है बस धर्म का मार्ग, समल समल चलना प्राणी। सच का है बस धर्म का मार्ग, समल समल चलना प्राणी। और पग पग पर है यहाँ कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। पग पग पर है यार कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। पर तू अपना कर्म किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जग जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। और दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जग जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। राधे, सभी तालियां बजाएं। जय हो।
असुरों का दुखड़ा दूर कर गया मेरे दुख दूर करेगा तेरे दुख दूर करेगा वो तेरे दुख दूर करेगा धर्मो अयम ग्रह मेधिनाम अर्थ काम यसे व्रती योन बादेन कहे जीत श्री राधे राजा ने कह दिया महाराज यदि ये स्वयं विष्णु है तो आज मैं दान देने में पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि भले ये भिक्षुक के रूप में आए हैं मेरे दरवाजे पर आज आए तो हैं आज मैं अवश्य ही दान करूंगा आज मेरा सौभाग्य है कि संसार को देने वाला जो संसार को देता है मैयाओ इतनी बात करोगी तो कथा कैसे होगी सही है खूब कर लो बात मैं कथा रोक लूंगा 2 मिनट सीधा क्योंकि जिस दिन से मैं आया हूं अब क्या कहूं कोई ना कोई मकसद में ऐसी रोज बात आती है डेली कि कथा कहने का मन ही नहीं बन पाता कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है कभी सुबह तो कभी शाम को जने कौन आकर के क्या क्या पढ़ाता है इन बेचारों को जो सीधे भोले भाले इंसान जने कौन इनको क्या क्या पढ़ाता है मेरी समझ में नहीं आती सुबह भी एक ऐसी बात कह दी जाकर के जिसका कोई जवाब नहीं अरे अपने दरवाजे पर कितना भी निकृष्ट दुश्मन भी आ जाए उसको भी ऐसी जुबान से बात नहीं कहते जो आज मुझे सुनने को मिली और वो भी धर्म के काबिल हम लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं कितना धन हमने 20 लाख रुपए इसमें फूंक दिया भागवत में मंदिर में लेकिन आज एक छोटी सी ऐसी बात हुई कि मुझे ही अपने आप को साधना पड़ा मैंने कहा पागल तू ही समझ जा नहीं तो ये बेचारे इतना पैसा खर्च कर रहे कोई ना कोई इन्हें जरूर भर रहा है पीछे से अरे जो करता है अपने लिए अरे तेरे जाने को करे भलो बुरो संसार और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार तुझे तो तेरे किए का फल मिलेगा तुझे क्या मतलब दूसरे से जो कर रहा है वो भरेगा तुझे क्या लेना देना तू जैसा कर्म करेगा वो भरेगा आज हमारे बच्चे हमारे साथी हैं अगर इनमें कोई गलत काम करेगा ऊधम करेगा कोई किसी प्रकार की त्रुटि करेगा तो यही तो भोगेंगे मैं क्यों भोगूंगा इनको भोगना हो और कथा को अभी आज के बाद में 3 दिन कथा और होगी कथा को बड़ी शांति से सुन लीजिए बात करना कथा में बहुत अनिष्ट की बात होती है घर से करके चलो या अंदर घर में जाके करो लेकिन बीच में मुझे कोई परेशान मत करो भगवान ने कहा राजन तू देर क्यों करता है मुझे दान क्यों नहीं दे रहा राजा ने कहा महाराज दान तो करूंगा लेकिन आपने कहा कि संकल्प करो तो संकल्प तो कराऊं गुरुजी आने में विलंब कर रही है अब गुरुजी कहां आते हैं क्योंकि गुरु के मन में तो पाप लगा हुआ है अरे गुरु भी हो तो ऐसा हो जिसके हृदय में पाप ना हो राजा बलि हम तो एक साधारण प्राणी हैं राजा बलि जैसे को जाकर के भड़का दिया कि किसको दान कर रहा है और वो भी मालूम है किसने जो परिवार का गुरु था उसी ने जो शुक्राचार्य की पदवी मिली थी जो दैत्यों का गुरु था उसने जाकर के भड़का दिया